हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब जैंग क्याओ से कहता है कि तुम बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो। क्याओ उसे खुद से दूर करके कहती है कि मेरे पैर में पेन हो रहा है। जैंग परेशान होकर कहता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, कहकर उसके पैर को देखने लगता है, पर क्याओ उसे रोक देती है और सोचने लगती है कि कहीं ये ऐसा ना सोचे कि मैं इसे सिड्यूस कर रही हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो उसे कहती है कि तुम ऐसे नहीं देख सकते, अपनी आंखें बंद करो। जैंग जब अपनी आंखें बंद करता है तो क्याओ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो क्याओ को पकड़ लेता है और उसे गोद में उठाकर कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम चल नहीं पाओगी। इसके बाद जैंग क्याओ से कहता है कि ये सब तुमने ही किया है ना, मुझे इस जगह लाकर सारी पुरानी बातें याद करवाना चाहती हो ताकि मैं तुमसे फिर से प्यार करूं और तुम मुझसे फिर से शादी कर सको। क्याओ कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये बस एक कोइंसिडेंस है, क्या तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते। इस पर जैंग कुछ भी नहीं कहता और वो फिर से वही नेकलेस दिखाकर पूछता है क्या तुम इसे पहचानती हो। क्याओ कहती है हाँ, ये वही नेकलेस है जो मैं पहले हमेशा अपने पास रखा करती थी। तभी जैंग भी सोचने लगता है कि क्या सच में ये इसका नेकलेस है। तभी उसे एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ एक प्लान था। ये जानने के बाद वो क्याओ से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ था ना, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाया। क्याओ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर ऐसा क्यों करूँगी। जैंग उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मेरी लाइफ में वापस नहीं आ सकती हो। क्याओ कहती है कि तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम जियांग से शादी करोगे। जैंग हाँ करता है तो क्याओ गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, पर जैंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम पागल मत बनो, तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है जीजी क्याओ और जैंग के साथ वाला फोटो जोजो को भेजता है और कहता है देखो मॉम और डैड एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। जोजो कहता है हाँ अच्छे लग रहे हैं और वो बताता है कि ये उसी का प्लान था। उसने पहले ही जुमू को कह दिया था कि वो जाकर असली गुंडे को हटाकर अपने गुंडे भेज दे और उसी ने जैंग को इन्फॉर्म किया था कि क्याओ किडनैप हो गई है और उसका लोकेशन भेजा था। पर इन सब के बारे में जीजी को कुछ भी पता नहीं था। जीजी कहता है कि तुम्हारे इतना कुछ करने का क्या फायदा, जबकि डैड अभी भी मॉम को ही ब्लेम कर रहे हैं। इसके बाद जैंग को दिखाया जाता है जो अपने डैड से जाकर कहता है कि वो इस मैरिज को कैंसिल करना चाहता है। उसके डैड जैंग को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये शादी टूटने पर मेरी बहुत बेइज्जती होगी और मुझे ये भी पता है वो क्याओ का बच्चा तुम्हारा नहीं है। इसके बाद क्याओ को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होती है और जीजी उसकी केयर कर रहा होता है और वो क्याओ से कहता है कि डैड आपको बहुत प्यार करते हैं और मैंने सुना है कि उन्होंने ग्रैंडपा से आपके लिए फाइट भी की है। डैड की शादी उसी बैड वुमेन से हो रही है और हमें शादी रोकनी चाहिए। तो क्याओ कहती है हम ये सब कैसे करेंगे, वहाँ तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। तभी जीजी कहता है मॉम मैं हूँ ना आपके साथ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो क्याओ को याद आ जाता है जीजी ने अकेले ही सारे गुंडों को संभाल लिया था, यानी कि उसके पास सुपर पावर है और वो मान जाती है। जीजी कहता है मॉम आप रेस्ट करो, मैं आपके लिए एक ड्रेस तैयार करता हूँ। इसके बाद जियांग को दिखाया जाता है जो वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैंने बहुत साल से इस शादी का इंतजार किया है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो क्याओ और उसका बेटा हर बार की तरह इस बार भी कोई गड़बड़ ना करे। तब उसकी मॉम उसे अपने अंकल से जाकर मिलने के लिए कहती है जो अभी अब्रॉड से वापस आए हैं। इसके बाद जियांग अपने अंकल से जाकर मिलती है जो यहाँ अपने एक मास्टर से मिलने आया होता है। जियांग अपने अंकल से कहती है कि आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी, मुझे डर है कि कहीं जियांग की एक्स वाइफ और उसका बेटा आकर मेरी शादी खराब ना कर दें, इसमें सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद जियांग किसी को फोन करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ क्याओ को पैरालाइज कर दो। इसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ क्याओ के रूम में एक नर्स आती है और वो क्याओ से सप्लीमेंट कहकर कोई और दवा की इंजेक्शन दे देती है, जिस वजह से क्याओ बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जीजी रूम में आता है और वो क्याओ को जगाते हुए कहता है कि मॉम ड्रेस रेडी हो गया है, अब आप उठ जाइए। पर क्याओ तो बेहोश थी। तभी जीजी डॉक्टर को बुलाता है। जब डॉक्टर आता है और चेक करके बताता है कि ये पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई है, जीजी रोने लगता है कि मॉम मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो जीजी को कहती है ब्रदर जीजी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैंग और जियांग की वेडिंग सेरेमनी हो रही होती है। तभी वहाँ क्याओ जीजी के साथ आ जाती है और जियांग उसे देखकर सोचने लगती है ये ठीक कैसे हो गई। बॉडीगार्ड्स क्याओ को रोकने की कोशिश करते हैं पर जीजी उन्हें अपने पावर से रोक देता है और क्याओ सीधे जाकर जैंग को किस कर लेती है। जियांग ये देखकर गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और वो क्याओ को थप्पड़ मारने वाली थी पर क्याओ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं ये वेडिंग कैंसिल करती हूँ। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।